दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं यहाँ कितने दिन रहना है, जीत ले सबके दिलों को बस यही जीवन का कहना है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लूसेंट की सीरीज चला रखी है और बड़े बेहतरीन और बड़े शानदार तरीके से वो सीरीज चल रही है। लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। स्टूडेंट, कहीं आप तो पीछे नहीं। अगर आज हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं तो आप भी पीछे नहीं हैं। स्टूडेंट, अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सारे बच्चे जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को हाय हेलो सायकाल की सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम एक लाइट चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे, लाइट में, उस लूसेंट सीरीज में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जब मैं आगे बढ़ता हूं उस लाइट चैप्टर में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लेंसेज के बारे में जिक्र किया जाता है। स्टूडेंट, जब मैं यहाँ लेंस के बारे में जिक्र करता हूँ तो वैसे तो शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि दर्पण के बारे में मैं पिछली क्लास में जिक्र कर चुका था। और जो दर्पण होते हैं ना, दर्पणों के सेम एज इट इज लेंस भी कार्य करते हैं। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आप समझ जाएंगे तुरंत। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा दर्पण की और वहीं से लेंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है तो इसको मैं थोड़े से अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। ट्रिक के माध्यम से बड़ी साधारण से तरीके से, बड़े सिंपल, बड़े व्यवहारिक तरीके से मैं समझा देता हूं कि लेंस क्या होते हैं, किस तरह से किस लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये कहीं ना कहीं दिमाग खराब करने वाली चीजें होती हैं कि वस्तु यहां रखी हो, वस्तु वहां रखी हो, वस्तु कहां रखी हो, प्रतिबिंब कहां, कब, कैसा बनता है। तो आज की क्लास में आप वही सारी चीजें बड़े आसान से शब्दों में समझेंगे। स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। अनंत पर तो F2 पर बनता है, वास्तविक छोटा उल्टा C1 से परे। तो मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। अभी ये छोटा कर दिया है मैंने यहाँ पे। जब मैं लेंस की बात करता हूं तो स्टूडेंट, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। और एक होता है कनकेव लेंस। इसको बोला जाता है अवतल और इसको बोला जाता है स्टूडेंट उत्तल लेंस। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो काम उत्तल दर्पण करता है वही एज इट इज काम अवतल लेंस करता है। सेम प्रॉपर्टी होती हैं। और जो काम उत्तल लेंस करता है वही काम अवतल दर्पण करता है। एक दूसरे की सेम प्रॉपर्टी होती हैं। जो अपोजिट होते हैं लेंस और दर्पण, एक दूसरे की सेम प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे समझिएगा स्टूडेंट, अवतल लेंस में मैं अवतल दर्पण की है, दर्पण में पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है मुख्य रूप से। तो कहीं ना कहीं अवतल लेंस भी वस्तुओं को कैसा दिखाएगा? छोटा दिखाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। तो सीधी सी बात है कि अवतल लेंस में भी वस्तु कैसी दिखाएगी, उत्तल लेंस में भी कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। देखिए, बीच में से उभरा हुआ, मैं इसको ले लेता हूं यहां पे। देखो, ये हमारा होता है उत्तल लेंस, कोनों से झुका हुआ और बीच में से उभरा हुआ। ये एक बिंदु होता है, दैट इज कॉल्ड O बिंदु। ये होता है F बिंदु। ये होता है 2F और ये होता है इन्फिनिटी, अनंत। दिख रहा होगा स्क्रीन में, दिस इज इन्फिनिटी। यहाँ पे 2F, यहाँ पे F। ये F1 है, ये भी F1 है। क्योंकि लेंस है तो आर पार दिख जाएगा। तो यहाँ पे होगा F2, यहाँ पे होगा 2F2 और यहाँ पे होगा स्टूडेंट इन्फिनिटी। सेम चीज है। एक जगह मैं दर्पण की बात करता हूं, एक जगह लेंस की। ये दर्पण होता है, दर्पण में ये P बिंदु होता था जो वहां पे O बिंदु है। यहाँ पे ये
f होता था, यहाँ पे c और यहाँ पे इन्फिनिटी। c की जगह यहाँ पे 2f है और f की जगह यहाँ पे f1 है, क्योंकि लेंस है, केवल नाम चेंज कर दिया है। x की जगह y, y की जगह z, बस नाम चेंज है। जैसे ऑप्शन 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन वही ऑप्शन ए बी सी डी भी हो सकते हैं स्टूडेंट, वही ऑप्शन ए बे से भी हो सकते हैं, वही ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, तो केवल नाम चेंज कर दिया है। अब इसकी एक आसान सी ट्रिक है स्टूडेंट, देखो ध्यान से यहाँ पे। हाँ, 1 नंबर पे वस्तु रखी हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 जगह वस्तु को रखा जा सकता है किसी भी उत्तल लेंस के सामने। जैसे अवतल दर्पण में होता था, सेम एज इट इज यहाँ पे है, या तो इन्फिनिटी पर या 2f से परे, 2f1 से परे। 2f1 से परे का मतलब है इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, या 2f1 पर ही रखा जा सकता है, या f1 और 2f1 के बीच में, या f1 पर, या o या f1 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी, तो ऐसे ही डायरेक्ट गिनती लिखते चले जाओ। जैसे इन्फिनिटी पे 1 तो f2 पे 1, इसके बीच में 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में 4 और इसके बीच में 5। अब जो छठी बचेगी उस छठी को ध्यान से सुनना। इसको सुनने से पहले, करने से पहले मेरी तरफ एक ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, विशेष ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना छोड़ दीजिए, पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जब वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो उत्तल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब 1 नंबर ढूंढो कहां है, तो कहां बनेगा, फोकस पर, f2 पर बनेगा। यदि वस्तु 2f से परे रखी हो, 2f से परे का मतलब होता है कि इन्फिनिटी और 2f के बीच में 2 नंबर, तो प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। 3 नंबर 2f1 पर रखी हो तो कहां बनेगी, 2f2 पर बनेगी। 2f1 और f1 के बीच में रखी हो तो f2f2 और इन्फिनिटी के बीच में, और f1 पर रखी हो तो इन्फिनिटी के बीच में। ये बहुत आसान है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ भी मगजमारी कुछ करनी नहीं है, डायरेक्ट गिनती लिख देनी है, गिनती के हिसाब से देख लेना, आंसर क्लिक कर देना, ऑप्शन में तुरंत आंसर आएगा। अब बात आती है छठी कंडीशन स्टूडेंट। छठी कंडीशन को जब हम पढ़ते हैं कि जब वस्तु O और F1 के बीच में रखी हो, O क्या होता है, ऑप्टिकल सेंट्रल पॉइंट, प्रकाशीय बिंदु, जहां से किसी भी लेंस में कोई भी दूरी मापी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंट्रल पॉइंट। F मतलब फोकस और इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी अनंत होता है। जब वस्तु 6 नंबर पर रखी हो मेरे डियर, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है। कहां बनता है, लेंस के उसी ओर बनता है। और जब लेंस, क्या लेंस में उसी ओर बन सकता है कभी प्रतिबिंब, क्यों, क्योंकि लेंस में से तो आर पार दिखता है, तो दूसरी तरफ बनेगा। तो ये केवल अपने दिमाग से माना गया है, एक आभास किया गया है कि ऐसा होता होगा। और जहां पे स्टूडेंट मैं पहले ही पिछली क्लास में जिक्र कर चुका हूं 20 बार कि जहां पे आभास शब्द आ जाए, आभासी शब्द आ जाए, वहां पे कैसा शब्द लगाते हैं, सीधा। तो इस कंडीशन में हमेशा कैसा शब्द लगेगा कि आभासी बनता है और सीधा बनता है। लेकिन और जितनी भी सारी कंडीशन होती हैं, जितनी भी ये 5 की 5 कंडीशन मैंने बताई हैं, यहां पे आंख बंद करके एक ही आंसर आपने लगा देना है कि सर उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वही सेम चीज है। देखो अब यहां 3 नंबर है, एक चीज और जानो यहां से स्टूडेंट, 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है, तो यहां तो बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब बराबर। यहां कैसा बनेगा, बराबर। इससे पहले यहां बनेगा छोटा और इसके बाद यहां बनेगा बड़ा। पहले छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा। बात समझ आई होगी, क्लियर है। तो 6 की 6 कंडीशन एक ट्रिक के माध्यम से हमने उत्तल लेंस के बारे में जाने, और यही आपकी स्क्रीन के सामने दिया है। अनंत पर रखी है तो F2 पर बनेगी, वही सारी चीजें हैं, देख लेना आप यहाँ पे। जल्दी फटाफट स्टूडेंट इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी बच्चा हमारी वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए करो, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर लाइव चलने के बाद ये आपकी अपलोड भी हो जाएगी। तो जितने भी भारतवर्ष से इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी बच्चे,
बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो। क्यों? क्योंकि आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सजेशन मिलता है। बताया करो कि हमें कहाँ से काम करने की जरूरत है, हम दुगने उत्साह से फिर उसी पे काम करते हैं स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। इसमें देखो वही सारी चीजें हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे, अनंत पर रखी है, C1 पर रखी है, वही सेम चीजें हैं। प्रकाशीय केंद्र बिंदु के बीच में बनता है प्रतिबिंब सीधा और आभासी वस्तु से छोटा, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। ये सारी चीजें देखो भाई। लेंस की क्षमता, अगला क्या है इसमें? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। स्टूडेंट 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में 50 बार एग्जाम में आता है कि लेंस की क्षमता को, दर्पण तथा लेंस की क्षमता दोनों को किस में मापते हैं? डायोप्टर में, या पेपर में ऐसे भी लिखा मिलेगा डाईऑप्टर। डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता कहते हैं फोकस दूरी। किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता P = 1/f होती है। बिल्कुल सही है। पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f। किसी भी क्षमता को निकालने का होता है 1 में फोकस दूरी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे दे नहीं रखा है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो, किस में दे रखी हो? जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो तो P = 100/f करते हैं। क्या करते हैं? P = 100/f करते हैं। और जब फोकस दूरी मीटर में दे रखी हो तो 1/f करते हैं। इसी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी के ब्याह पे कुछ एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है स्टूडेंट, लेकिन जो अवतल लेंस की पावर होती है वो हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। यदि स्टूडेंट 2 लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए, आपस में सटाकर रख दिया जाए, तो उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो पावर होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं हमेशा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के जोड़ के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेंस का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब यहां पे हमने जाना किसके बारे में? उत्तल लेंस के बारे में। और इसी कड़ी में मैं अवतल लेंस के बारे में भी आपसे जिक्र कर देता हूं। स्टूडेंट मुझे बताइए, इसी क्लास में करें या अगली क्लास में करें? छोटा सा कंसेप्ट है, बस 2 मिनट का है। बताओ इसी में करें, इसी में? चलो इसी में करते हैं। 2 मिनट का कंसेप्ट है, समझ लीजिए ध्यान से। देखो इसको यहां पे छोड़ दो। कहां से होगा ये? देखो उत्तल लेंस के बारे में जाना। अब जानेंगे हम अवतल लेंस के बारे में। कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? स्मॉल, छोटा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। बस यही बात ध्यान रखनी है, छोटा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधा और आभासी बनता है। अब ये बनता कैसे है उसको समझेंगे। ये है हमारा अवतल लेंस। क्लियर है? सारी चीजें पता है। दिस इज ऑप्टिकल सेंट्रल पॉइंट, दिस इज f1, दिस इज 2f1 एंड दिस इज इंफिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट? यही सेम चीज यहां पे है। दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2 एंड दिस इज इंफिनिटी। स्टूडेंट इसमें भी कितनी कंडीशन होंगी? कि सर इसमें भी 6 कंडीशन होंगी। 1 2 3 4 5 6। उसमें भी 6 थी, उसमें 1 2 3 4 5 6 की 6 के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ता था। लेकिन ये बेहद आसान है स्टूडेंट, और इतना आसान है कि बस अगले 2 मिनट ध्यान से सुनना, सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या है कैसे है। यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हो तो उसमें प्रतिबिंब कहां बनता था? कि सर उसमें तो फोकस पे बनता था। तो इसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना, इसमें भी कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो इसमें कहां बनेगा? फोकस पे ही बनेगा, f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? एक ही बात मैंने बताई है कि छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी। कुछ करना ही नहीं है, हमेशा सीधा, आभासी और छोटा, आंख बंद करके एक ही आंसर। क्लियर है? उसके बाद इन्फिनिटी से लेकर O के बीच में
वस्तु कहीं भी रखी हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, कहीं भी रखी हो वस्तु, इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा, फोकस पे। कहां बनेगा, फोकस पे। लेंस के इधर बनेगा या इधर बनेगा, स्टूडेंट लेंस के उसी ओर बनेगा। क्यों उसी ओर बनेगा, तभी तो कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। अगर दूसरी साइड बन जाएगा तो फिर तो वास्तविक बन जाएगा ना, फिर तो इमेज बनती ही ऐसे। तो इसमें हर कंडीशन में लेंस के उसी ओर इमेज बनती है, तभी क्या बनता है, सीधा और आभासी। जब वस्तु इन्फिनिटी से लेकर ओ के बीच में कहीं भी रखी हो तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, वो हमेशा फोकस और ओ के बीच में बनता है, लेंस के उसी ओर बनता है। जब उसी ओर बनता है तो सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, और हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जब इन्फिनिटी से लेके ओ के बीच में कहीं भी रखी हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6, हमेशा कहाँ बनेगा, ओ और एफ के बीच में बनेगा। केवल एक ही कंडीशन याद रखनी है, इसी कंडीशन से सारा डाउट आपका क्लियर होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, रिस्पॉन्ड मी। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे क्लियर हैं, 6 की 6 कंडीशन, इसके अलग कुछ होता ही नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा स्टूडेंट, वो थोड़ी सी बात, छोटी सी बात है लेकिन काम बहुत बड़ा करेगी। और वो क्या छोटी सी बात है स्टूडेंट, इसमें जब वस्तु एफ और ओ के बीच में आ जाए ना 6 नंबर पे, तो प्रतिबिंब यहां से यहां कहीं हो तो यहीं बनता था ना। लेकिन यहाँ पे जब जहां पे वस्तु होती है, अगर वहां पे प्रतिबिंब बन जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। जैसे आपने दर्पण में भी देखा होगा, जिस बच्चे ने क्लास ली होगी, आपने पहले भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो समझ लेना, जहां वस्तु रखी हो अगर वहीं पर प्रतिबिंब बन जाए तो समझ जाना वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सेम बनता है, बराबर बनता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता होगा, और मुझे तो आपके साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा फील होता है स्टूडेंट। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं स्टूडेंट। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब की मैं लास्ट में कहता हूँ स्टूडेंट, ना शुरू में कहता ना बीच में कहता। क्यों? क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि हमारे लायक है या नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जब हम और तुम आपस में मिलते हैं तो हमारे बीच होती हैं अच्छी अच्छी वाइब्स, इसलिए हमारे चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।